हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 17 मई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर हैं। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोज अवेलेबल होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं 17 मई के करंट अफेयर को, लेकिन पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिनका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है। सेकेंड क्वेश्चन, थॉमस सुलियोक को किस यूरोपीय देश के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो मिड वीडियो में और भी क्वेश्चन आपके लिए ऐड ऑन हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 17 मई के करंट अफेयर का। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की है। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। तो सुनील छेत्री के बारे में आप सभी ने काफी बार सुना होगा। ये भारत के बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इतने फेमस है फ्रेंड्स कि एक समय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले टॉप 3 खिलाड़ियों में शामिल रह चुके हैं भारत के सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री ने हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलों से संन्यास की घोषणा की है। 2005 में इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो खेला था, पहला फुटबॉल मैच खेला था अपना पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में। अपने करियर में 94 गोल कर चुके हैं। सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली डेई और इसके बाद लियोनेल मेसी। इनके बाद चौथे नंबर पर आते हैं भारत के सुनील छेत्री। यहां पर देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अली डेई की बात करें तो ये ईरान के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और लियोनेल मेसी की बात करें तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है। और अब सुनील छेत्री हो जाते हैं इंडिया के फुटबॉल खिलाड़ी, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलों से संन्यास की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये क्षेत्र वर्तमान में तेलंगाना में आता है। तो सिकंदराबाद में वर्तमान में कहाँ पर है, ये तेलंगाना। ठीक है, इन्हें फुटबॉल खेलों में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2011 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है, 2019 में पद्मश्री दिया गया था और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कौन है? सुनील छेत्री, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों से इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। एसएससी का टारगेट बैच आप सभी के लिए देखिए 699 रुपीज़ में अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। देखिए इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको इतना कम प्राइस में एसएससी का टारगेट बैच ना मिले, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पता है इस तरह का कुछ इंटरफेस पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट बाय नाउ पर क्लिक करके इस कोर्स को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ या एमटीएस, जितनी भी एसएससी की एग्जाम है सभी को ध्यान में रखकर इस टारगेट बैच को डिजाइन किया गया है। आप सभी को पता है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस और इसके अलावा करंट अफेयर आपको इस सिंगल बैच में अवेलेबल हो जाएगा। मैथ्स आपको प्रशांत सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश आपको अनमोल माटा मैम पढ़ाते हैं। वो दोनों ही आपको पता है कि एसएससी में सिलेक्टेड हैं, पोस्ट पर हैं, तो उनके द्वारा आपके लिए सभी एसएससी के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, बाय नाउ पर आप पहुंचेंगे, यहां से आप इजीली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। देखिए रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन समय समय पर इसमें अपडेट होता रहता है, तो आपको अपडेट बैच ही मिलेगी जब भी आप इसे ज्वाइन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, पद्मश्री प्राप्तकर्ता और लेखिका मालती जोशी का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए मालती जोशी की बात करें तो ये लेखिका है फ्रेंड्स,
किस भाषा की? तो हिंदी और मराठी भाषा की लेखिका है मालती जोशी। 2018 में साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में 90 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है कौन? मालती जोशी। लेखिका किस भाषा की? हिंदी और मराठी। कहां से बिलोंग करती है? तो इनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। औरंगाबाद से है, जो कि वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। काफी सारी इनकी रचनाएं आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे देखिए औरत एक रात है, एक घर सपनों का पराजय, ये सभी रचनाएं किसकी है? मालती जोशी की। ठीक है, इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2018 में। ये तो बात हो गई मालती जोशी की। इसके अलावा हम अदर ऑबिटरीज देखें, अन्य निधन की बात करें, तो डॉक्टर बीरूबाला राभा का हाल ही में निधन हो गया। असम राज्य से हैं ये। समाज सेवा के लिए इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है 2021 में। और इसके अलावा कमला बेनीवाल का हाल ही में निधन हो गया, जो कि गुजरात राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है कमला बेनीवाल। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड अपने नाम किया? देखिए, एक फेडरेशन कप होता है जो कि फुटबॉल का है, कुछ सेशंस पहले ही हमने उसकी बात की थी। लेकिन यह राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता है फेडरेशन कप, जिसका आयोजन ओडिशा राज्य में किया जा रहा है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। यहां पर जेवलिन थ्रो जो इवेंट हुआ है उसमें गोल्ड जीता है किसने? तो आप समझ ही गए होंगे, यह है नीरज चोपड़ा। आंसर हो जाएगा आंसर ए। फेडरेशन कप 2024 जो कि एथलीट प्रतियोगिता है, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। पुरुषों की जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल इस इवेंट में अपने नाम किया। देखिए, नीरज चोपड़ा को सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर सेकंड नंबर पर सिल्वर मेडल जीता है मनु डीपी ने, जिन्होंने 82.06 मीटर का भाला फेंका। और उत्तम बालासाहेब पाटिल ने 78.39 मीटर का भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है इसी इवेंट में। तो देखिए, नीरज चोपड़ा से तो इनको तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मनु डीपी और उत्तम बालासाहेब पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी। सिंपल, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसी प्रतियोगिता में SS स्नेहा जो कि कर्नाटक राज्य से है, महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। और गुरिंदर वीर सिंह ने, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो इन दोनों को बस इतना भी याद रख लोगे कि किस खेल से हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर आएंगे। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस की बात करें तो यह हर साल 16 मई को मनाया जाता है। 2024 में सिक्किम राज्य का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को। 49वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। ठीक है, यहां पर देखिए, सिक्किम की बात करें तो पहले ही एक ऑटोनॉमी के रूप में था। 1950 में सिक्किम और भारत के मध्य में एक संधि होती है और भारत सिक्किम का संरक्षक बन जाता है। यहां पर शासन था नामग्याल राजवंश का। किसका? नामग्याल राजवंश का। इन्होंने 1975 तक सिक्किम पर शासन किया। अब 1950 में भारत संरक्षक बन गया सिक्किम का। आगे चलकर 35 अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1974 में और सिक्किम को भारत में सह राज्य का दर्जा दिया गया। और अगले ही साल 1975 में 36 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया संविधान में और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया। संविधान की पहली अनुसूची में इसे डिनोट किया गया, जोड़ लिया गया। सिक्किम, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन है 16 मई 1975 में पारित हुआ था, तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अब 16 मई 2024 को सिक्किम का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम के बारे में कैजुअली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम जान लें जो कि हमसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, सिक्किम पूर्व में भूटान से टच होता है, पश्चिम में नेपाल से टच होता है, उत्तर में तिब्बत से सीमा साझा करता है, तिब्बत चीन में, ठीक है। दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम राज्य के। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीटें हैं।
राजकीय पशु लाल पांडा है, राजकीय पक्षी हरा शाही कबूतर है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, खांगचेजोंगा नेशनल पार्क, ये देखने को मिलता है सिक्किम। आगे बढ़े तो सिक्किम का स्थापना दिवस कब? 16 मई को। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी रही? तो देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये भारत का एक सर्वे करवाने वाला ऑफिस है। इसके आधार पर इसने एक डेटा शेयर किया है 2024 में जनवरी से लेकर मार्च तक का, और इसने बताया कि भारत में शहरी बेरोजगारी दर 6.7% रही है। कितनी? 6.7%। ओके, ये क्लियर हो जाता है। अब कुछ चीजों को इसने की पॉइंट्स बना के हाईलाइट भी किया है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में इसने कहा है कि देश में शहरी इलाकों में 15 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनमें बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग में आ जाते हैं तो बेरोजगारी दर उनमें कम हुई है। 2024 की जनवरी माह से लेकर मार्च में तिमाही तक बेरोजगारी दर भारत में 6.7% रही। ये हमारा आंसर भी। इसके अलावा शहरी इलाकों में पुरुषों में अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो ये लास्ट 3 मंथ में जो तिमाही रिपोर्ट है उसके आधार पर ये 6.1% रही है, और महिला में ये 8.5% रही। आप जानते हैं महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं तो नॉर्मली उनमें बेरोजगारी दर ज्यादा है, और पुरुषों में 6.1%। यहाँ पर ऑल ओवर पूछी गई है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार 2024 की तिमाही में जनवरी से लेकर मार्च तक ऑल ओवर भारत में बेरोजगारी दर कितनी? तो ये कितनी है? 6.7%। डन। आगे आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास तर्कश 2024 शुरू किया गया? तो अभ्यास तर्कश 2024 की शुरुआत की गई है या आयोजित किया गया है भारत और अमेरिका के मध्य में। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य में एक जॉइंट इवेंट है ये। ठीक है, एक एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज जो कि आयोजित की जाती है। इस बार 2024 में ये इसका 7वां एडिशन है। लास्ट मंथ 22 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई को ये खत्म हुआ है। आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। 7th एडिशन किसका? एक्सरसाइज तर्कश का। पार्टिसिपेट कौन करता है? देश तो पता चल गए। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG जो कि इंडिया की है, और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स SOF जो कि अमेरिका का है। इनके मध्य का ये जॉइंट इवेंट है। उद्देश्य क्या है? आतंकवादियों के द्वारा ले जाए जा रहे रासायनिक जो हथियार है उनको निष्क्रिय करना, ढूंढकर खत्म करना इस जॉइंट एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य तर्कश नाम से। 2024 में ये 7वां एडिशन है, लेकिन इसके पहले 2018 में इसका 6th एडिशन तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया था जनवरी 2023 में। सॉरी, इसको कर लो आप, 2018 में शुरुआत हुई थी। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, शायद मैंने गलत बता दिया आपको, करेक्ट कीजिएगा। जनवरी 2023 में 6th एडिशन आयोजित किया गया। शुरुआत कब की गई थी इसकी? 2018 में। 2018 में शुरुआत, नोट कीजिएगा। 2023 में 6th एडिशन और अब 7th एडिशन 2024 में। कहां पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। किसके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य में। क्या है ये? तर्कश मिलिट्री एक्सरसाइज या जॉइंट एक्सरसाइज आप बोल सकते। चलिए अगला, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है? तो एक इंटरनेशनल रैंकिंग आई है यूनिवर्सिटीज की जिसका नाम है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसी नाम से ये संस्था है जो कि इस रैंकिंग को जारी करती। पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज के परफॉर्मेंस के आधार पर, है ना, उसकी जितनी भी वैल्यू है उस आधार पर रैंक प्रदान की जाती है इस रैंक में। इसमें भारत की ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप पर रही है यह है IIM अहमदाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद शीर्ष पर रहा है। हालांकि ऑल ओवर जितनी भी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी गई उसमें IIM अहमदाबाद 410वीं रैंक पर रहा, लेकिन फिर भी इस इंडेक्स में ये भारत की ऐसी यूनिवर्सिटी या संस्थान है जो कि शीर्ष पर है। अब आपके दिमाग में आएगा टोटल कितने संस्थान या यूनिवर्सिटी को रैंक दी गई? तो यहां पर देखिए 20,966 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज का डेटा उठाया गया है
उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। और 20,966 यूनिवर्सिटी में 64 यूनिवर्सिटी भारत की, 64 यूनिवर्सिटी या संस्थान भारत के हैं। किस इंडेक्स में? तो ये इंडेक्स है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 64 यूनिवर्सिटी है भारत की। भारत की सबसे टॉप पर जो संस्थान है वो IIM अहमदाबाद है, जो कि इस लिस्ट में 410वें नंबर पर रखा गया। टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें तो तीनों USA की है। पहले नंबर पर फॉरेन कॉलेज, कहां पर? USA। सेकंड पर USA की मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और थर्ड पर USA की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो इसी नाम की संस्था के द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस के आधार पर। आगे आएंगे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2024 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, पहले तो ये जान लीजिए कि मनाया कब जाता है। तो हर साल ये 17 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट जो है उसका फेयर तरीके से यूज किया जा सके, इसके लिए जागरूकता फैलाना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। थीम की बात करें तो डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2024 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की थीम है। कब मनाया गया? 17 मई को। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर ए। डन। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। 1969 से हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। चर्चा में रहा है रॉबर्ट फीको किस देश के पीएम है? तो रॉबर्ट फीको यूरोपीय देश स्लोवाकिया के पीएम के पद पर हैं। अभी सुर्खियों में क्यों हैं? तो स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा। यहां पर हाल ही में रॉबर्ट फीको पर एक आतंकवादी हमला हो गया। 4 फायर किए गए, पेट में इनको गोलियां लगी है, हालत गंभीर है। इसकी रॉबर्ट फीको की। कहां के पीएम है? स्लोवाकिया के। ठीक है, स्लोवाकिया में जब 2023 में ये वापस चुनकर आए पीएम के रूप में, तो इन्होंने क्या किया, वहां की जो संस्थाएं हैं स्लोवाकिया की, उन पर बहुत प्रेशर डाला इन्होंने, मतलब कंट्रोल करने के लिए, एक डिक्टेटर की तरह। तो देश की जनता भी इनके काफी विरोध में, काफी इनके खिलाफ है। और इसके अलावा ये यूक्रेन के खिलाफ रशिया का समर्थन करते युद्ध में, और यूक्रेन को एडवाइस दी है इन्होंने कि आप मिल जाओ रशिया में। तो रॉबर्ट फीको, ये इनकी विचारधारा है। अभी तो विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ब्राटिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की कैपिटल है, इसका हैंडलोवा शहर है। यहां पर इन पर एक सभा में हमला कर दिया गया, हालत गंभीर है, पेट में गोलियां लगी रॉबर्ट फीको। स्लोवाकिया के पहली बार ये पीएम बने थे, सबसे पहली बार 2006 में। 2006 से 2010 तक रहे, फिर 2012 से 2018 तक, फिर 2023 में भी चुने गए। वैसे 2018 के बाद एक बार इस्तीफा देकर वापस पीएम के रूप में चुने गए थे, और फिर बने 2023 में, और अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। यहां पर स्लोवाकिया यूरोपीय देश है, यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का ही मेंबर कंट्री, यूरोप का मध्य में स्थित है। ब्राटिस्लावा कैपिटल है, रॉबर्ट फीको इसके पीएम के पद पर। मैप में देखेंगे यह है स्लोवाकिया, यहां पर देखिए ये मैप देखें तो ये यूरोप है, बीच में है यहां पर स्लोवाकिया। कभी चेकोस्लोवाकिया से ये अलग हुआ है 1993 में स्लोवाकिया। ठीक है, राजधानी है ब्राटिस्लावा। यहां पर अगर नेबर कंट्री की बात करें तो उत्तर में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूक्रेन, ये 5 देशों से घिरा हुआ है स्लोवाकिया, यूरोप की कंट्री। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा भारत के राजस्थान राज्य में, बहुत ही फेमस है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 46 साल हो गए हैं इसको टाइगर रिजर्व बने हुए, लेकिन फिर भी अभी तक इस टाइगर रिजर्व का 60% हिस्सा वहां के वन विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया। इसीलिए अभी सरिस्का टाइगर रिजर्व सुर्खियों। किस राज्य में? क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये भारत के राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है, राजस्थान के अलवर में। 1958 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, और आगे चलकर नेशनल पार्क बना 1979 में। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, तो यहां पर 17 मई के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट डे के सेशन में पढ़े थे। आंसर देखिएगा। हाल ही में लॉरेंस वोंग किस देश के पीएम के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं इन्होंने?
तो लॉरेंस वोंग ने शपथ ग्रहण की है सिंगापुर के पीएम के रूप में। पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो एलिस मुनरो की बात करें तो इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। यहां पर लेखिका लिखा है, इससे ही आप समझ सकते। इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो यह है भारत की मनिका बत्रा। किस राज्य से बिलोंग करती है कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, मनिका बत्रा। केंद्र सरकार ने लिट्टे को गैर कानूनी संगठन घोषित किया। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वी प्रभाकरण ने लिट्टे की स्थापना की थी। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो ये कौन है? चाइना। आंसर बी। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? कौन सा है ये? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में चर्चा में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। 2 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर ट्रैक फ्लोट को विकसित करेगी? तो ये विकसित करेगी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल डेंगू डे हर साल मनाया जाता है 16 मई को। लास्ट क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा जारी की जाती है। आंसर मिल गया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपने कमेंट में बिल्कुल सही किया है सभी ने। मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? तो मुंबई ने विदर्भ को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। किस दिन विश्व किडनी डे मनाया गया? तो विश्व किडनी डे कब मनाया जाता है? हर साल। ये देखिए, यहां पर काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आया है 14 मार्च और काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आया है 13 मार्च। अब यहां पर ये समझिएगा कि इसकी एक पर्टिकुलर डेट नहीं है। ये हर मार्च माह में दूसरे गुरुवार के दिन मनाया जाता है। मार्च माह में जो दूसरा गुरुवार आता है वो कभी भी आ सकता है, उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। 2024 में ये 14 मार्च को मनाया गया। तो क्वेश्चन भी यही है, कब मनाया गया? तो 14 मार्च को। 2025 में ये डे 13 मार्च को आएगा, मार्च का सेकेंड गुरुवार। ओके, तो दोनों ने जिसने आंसर किया वो सही मान लेते हैं हम, लेकिन इस बार कब मनाया गया ये क्वेश्चन था, तो ये 14 मार्च सही आंसर हो। चर्चा मेरा पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस उत्तर पूर्वी राज्य में? तो ये असम राज्य में स्थित है। यहाँ पर अ लिटिल स्टार नाम से जो आईडी है उनका बिल्कुल सही आंसर आया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने मिड वीडियो में पूछा था जंगल बुक के राइटर को, तो ये है रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक लिखी है। मोगली, पेंच नेशनल पार्क कल बताया था। ओके, तो आज के इस सेशन में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में समझा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगेन आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ऑफर ऑफ द डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। एसएससी का टारगेट बैच बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए, तो आप इजीली उसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।